मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे टेस्ट का तीसरा दिन है जिसमें हम लोग आज 20 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट बार रिपीटेड हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। आप इसको टेस्ट के तरीके से लें और जिन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक को ज़रूर पढ़ें और अपना स्कोर जितना भी आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि दास वंश की स्थापना किसने की। आप अपना आंसर सोच लीजिए, दास वंश की स्थापना किसने की। तो हमारा इसका आंसर है दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अब दास वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि कौन सा? गुलाम वंश। तो हमने पढ़ा था कि तराइन के कितने युद्ध हुए थे? तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ था जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी, परंतु दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था और वो जीत गया तो अपना एक प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ भारत में नियुक्त करके चला गया था। और तो इसी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही भारत में गुलाम वंश या दास वंश या इसी का एक नाम और है मुमलूक वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये किसका दास था? मोहम्मद गौरी का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का परिमाण मापने में प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत धारा का परिमाण मापने में प्रयुक्त किया जाता है। कहने का मतलब है विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है। तो आप लोग अपना आंसर सोच चुके होंगे। इसका सही जवाब है अमीटर के द्वारा। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है? अमीटर से। और एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, अमीटर को परिपथ में लगाया कैसे जाता है? तो याद रखेंगे कैसे? श्रेणी क्रम में। कैसे? श्रेणी क्रम में। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया। और अमीटर से मापा क्या जाता है? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा का परिमाण किससे नापा जाता है? अमीटर से। और मीटर को कहाँ लगाया जाता है? परिपथ में श्रेणी क्रम में। एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर। क्या नापते हैं? विभवांतर। और वो कहाँ लगाया जाता है? समांतर क्रम में। वो फिर किसी दिन। तो विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? अमीटर नामक यंत्र। अब ये क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का है पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारे किस कारण से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो बताइए, तारे किस कारण से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो इसका सही जवाब है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश वहाँ से निर्वात में चलता है, वायु की विभिन्न परतों से होते हुए क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, जिसके कारण हमें तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है। और ऐसे पूछा जाता है समुद्र का पानी नीला या आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कई मंत्री जो पहले पहले थे वो पूछे जाते, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री। तो ये क्वेश्चन एक पेपर में आया था अभी जो एसएससी का कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें भारत का शिक्षा मंत्री कौन था? तो बताइए जल्दी से। इसमें भारत का शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? हाँ, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से सबको पता होना चाहिए।
वो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। और ये सबसे पहले आती है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ये किसमें है? समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी कौन था? जनरल डायर। जिसकी हत्या किसने की थी? तो हम सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने उन लोगों पर गोली चलवा दी थी। तो उसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने? उधम सिंह ने। ये ध्यान रखेंगे, कुछ लोग भगत सिंह का टिक कर देते हैं, पर सही जवाब इसका आंसर क्या है? उधम सिंह ने उसको मारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब बात करते हैं भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देखिए, इस समय मतलब पूरी दुनिया में पवन ऊर्जा को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत से बहुत बेहतर हैं। ये सभी नवीकरणीय स्रोत हैं, इनको कभी भी समाप्त नहीं किया, या समाप्त होने के बाद फिर से उत्पादित हो जाते हैं। तो आजकल इनके प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा है। तो भारत में भी भारत पवन ऊर्जा का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लेकिन भारत में नंबर 1 पे कौन है? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, कौन सा राज्य? तमिलनाडु भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन करता है। हाँ, देखिए ये आया अभयारण्य से क्वेश्चन। तो अभयारण्य से गिरी का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। गिरी वन है जो वो एशियाई शेर वहाँ पाए जाते हैं, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा यहीं पर। तो गिरी वन किस राज्य में स्थित है भारत के, ये आपको बताना है। तो गिरी वन, गिरी कहाँ है ये चीज़ ध्यान रखेंगे, गुजरात में। गिरी वन, पहला तो यही क्वेश्चन है, जो गिरी वन है या गिरी अभयारण्य है वो कहाँ है? गुजरात में। और कभी कभार ऐसे पूछ जाता है, गुजरात का गिरी अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिरी वन में। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज हम सभी ने देखा है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कभी भी आपने नोटिस किया होगा तो हमारा तिरंगा कुछ इस शेप में होता है, यानी उसकी जितनी लंबाई होती है उतनी इसकी चौड़ाई नहीं होती है। तो ये अनुपात पेपर में कभी कभार पूछा जाता है। तो ये रही इसकी लंबाई और ये नीचे है वो क्या है? चौड़ाई। तो लंबाई होती है 3 और चौड़ाई होती है 2। तो हमेशा किस अनुपात में होती है? 3:2 में। आपका सी वाला जवाब सही है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। और इसमें जो चक्र होता है बीच में, उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24। ये ध्यान रखेंगे। ठीक, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ये जो अंग्रेजी में कभी कभार लिख के आता है साइलेंट वैली। क्या? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये आपने क्वेश्चन सुना भी होगा, बहुत पूछा जाता है। तो ये कहाँ है? केरल राज्य में। कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। यानी शांत घाटी कहाँ है? केरल में। और एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो बहुत कंफ्यूज करता है, फूलों की घाटी। ये भी पेपर में बहुत आता है। तो साइलेंट घाटी या शांत घाटी कहाँ है? केरल में। लेकिन फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड और शांत घाटी केरल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये देखिए, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए। जो सांड का वीर्य होता है उसको कहाँ रखा जाता है सुरक्षित तरीके से? तो इसका आंसर है
तरल नाइट्रोजन, जिसको लिक्विड नाइट्रोजन कहते हैं। क्या? लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में काफ़ी चीज़ें जो भी लंबे समय तक सुरक्षित रखनी होती हैं उनको किस में रखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन यानी तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। ये देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब देखिए भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला शिक्षा मंत्री हो गए कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे? पहले विदेश मंत्री थे। और हमारे पहले प्रधानमंत्री भी माननीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, फिर से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर लेंस की एसआई मात्रक क्या है? पावर लेंसों का एसआई मात्रक क्या है? थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई। जो पावर लेंस होते हैं या इसी को हिंदी में एक कहते हैं, सुना होगा, लेंस की क्षमता। ये है लेंस की क्षमता, लेंस की पावर, उसका मात्रक क्या है? एसआई मात्रक। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। लेंस की जो क्षमता होती है वो किस में नापी जाती है? डायोप्टर में। किस में? डायोप्टर में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसे किस अक्षर से लिखते हैं? पी। फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। f क्या है? जहाँ फोकस दूरी। ठीक है, P बराबर 1/f लेंस की क्षमता, और इसका मात्रक क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हो गया डायोप्टर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं दुनिया में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सर्वोच्च शिखर है, लेकिन ये भारत में नहीं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट हो गया नेपाल में। फिर आता है K2, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ये वाला कहाँ है? वैसे तो ये भारत में ही है, लेकिन भारत का हिस्सा है POK, जो कि कश्मीर का एक भाग है, लेकिन ये अधिकृत यानी किसके अंडर में है? पाकिस्तान में। वैसे तो ये भारत का ही भाग है कश्मीर, लेकिन इस समय वर्तमान जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसमें एक चोटी है K2, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। तो ये क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी माना जाता है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। एक तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की वो सर्वोच्च चोटी जो भारत में है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हम लोग लगाएंगे कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। ये कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। कंचनजंगा सिक्किम में, जो भारत की सर्वोच्च चोटी भारत में है। और ये गॉडविन ऑस्टिन कहाँ? POK यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर है। ठीक है, पर इसका सही जवाब अगर केवल भारत का ही कहे तो ये भी भारत का है, तो इसका सही जवाब है गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन कहता अगर भारत में ही तो हम कंचनजंगा और सिक्किम लगाते। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नंदा देवी जो चोटी है वो कहाँ है? तो नंदा देवी UK यानी उत्तराखंड में है। ध्यान रखेंगे। ठीक, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का पहला वित्त मंत्री। भारत का पहला वित्त मंत्री। ध्यान रखेंगे जितने पहले मंत्री हैं यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में बनता है। तो हमने कौन कौन से पढ़ा है? पहला हमने पढ़ा था, कौन सा था? शिक्षा मंत्री पढ़ चुके हैं, और उसके बाद विदेश मंत्री भी पढ़ चुके हैं। अब आया पहला वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री थे षणमुगम चेट्टी। षणमुगम चेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। षणमुगम चेट्टी भारत के पहले
वित्त मंत्री थे, ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले कौन थे? शिक्षा मंत्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहीं तक 16 क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए थे। अगर आपने इनमें 10+ स्कोर किया है तो प्लीज़ इसको कमेंट में अपना ज़रूर बताएं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगर आपको नहीं आए तो आप इनको एक बार दोबारा से इनके टॉपिक पढ़ें। और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट जो टेक्स्ट होगा उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।